आज के बाइबल वचन में एक कनानी स्त्री के विश्वास को सुनेंगे और इस वचन से हमें ईश्वर क्या संदेश देते हैं। आइए देखते हैं। मत्ती 15:22-28 में लिखा है, यीशु फरीसियों को फटकारने के बाद चेलों के साथ सोर और सीदोन चला जाता है। ये इलाके उत्तर में बहुत दूर फीनीके में हैं। यीशु वहाँ एक घर में रहने लगता है। वह नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वह वहाँ है, लेकिन वह लोगों की नजरों से बच नहीं पाता। एक यूनानी औरत उसके पास आकर विनती करती है, हे प्रभु, दाविद के वंशज, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को एक दुष्ट स्वर्गदूत ने बुरी तरह काबू में कर लिया है। यीशु उस औरत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इसलिए कुछ देर बाद चेले उससे कहते हैं, इसे भेज दे क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे पीछे आ रही है। तब यीशु बताता है कि वह क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वह औरत हार नहीं मानती। वह यीशु के सामने गिर पड़ती है और विनती करती है, हे प्रभु, मेरी मदद कर। अब यीशु शायद उस औरत के विश्वास को परखना चाहता है। वह एक ऐसी बात कहता है जिससे पता चलता है कि यहूदी लोग दूसरी भाषा और जाति के लोगों को बहुत कम समझते हैं। वह कहता है, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे फेंकना सही नहीं है। यीशु गैर यहूदियों को पिल्ले कहकर यह दिखाता है कि वह उन्हें नीचा नहीं समझता बल्कि उनसे भी प्यार करता है। जब उसने यह बात कही तो उसके चेहरे के हावभाव और उसकी आवाज से भी यही पता चला होगा। जब यीशु गैर यहूदियों को पिल्ले कहता है तो वह औरत बुरा नहीं मानती बल्कि नम्रता से कहती है, सही कहा प्रभु, मगर फिर भी पिल्ले अपने मालिकों की मेज से गिरे टुकड़े तो खाते ही हैं। यीशु देख सकता है कि वह औरत कितनी नम्र है। वह उससे कहता है, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जब यह औरत घर लौटती है तो देखती है कि उसकी बच्ची बिस्तर पर लेटी है और बिल्कुल ठीक हो गई है। दुष्ट स्वर्गदूत उसमें से निकल चुका है। सबसे पहले प्रभु यीशु ने कनानी स्त्री के साथ उदासीनता से व्यवहार किया और उसकी तुलना कुत्ते से की। फिर उसने उसके प्रति अपना रवैया सिर्फ उसके इन शब्दों के कारण क्यों बदल दिया, हे प्रभु, यह सच है, फिर भी कुत्ते अपने स्वामियों की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं। क्या यह इसलिए है क्योंकि कनानी स्त्री को विश्वास था कि प्रभु के पास उसकी बेटी से दुष्टात्मा को निकालने और उसे बचाने की शक्ति है? या यह इसलिए है क्योंकि वह प्रभु यीशु द्वारा उसे कुत्ते से तुलना किए जाने को स्वीकार कर सकती थी? कनानी महिला का विश्वास यीशु से उसके अनुरोध में सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। जब यीशु सोर और सिडोन के क्षेत्र से होकर यात्रा कर रहे थे तो महिला उनके पास आई और चिल्लाने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। मेरी बेटी बुरी तरह से दुष्टात्मा से ग्रस्त है। कनानी महिला के अनुरोध करती है जो उसके विश्वास की गहराई और ईमानदारी को प्रकट करते हैं। सबसे पहले उसने यीशु को प्रभु और दाऊद का पुत्र कहकर संबोधित किया। उसके दिव्य अधिकार और मसीहाई पहचान को स्वीकार किया, जो दर्शाती है कि महिला का मानना था कि यीशु सिर्फ एक शिक्षक या चंगा करने वाला नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा है। दूसरा, कनानी महिला की विनती विनम्रता और हताशा से भरी हुई थी। उसने यीशु की मदद की मांग नहीं की या उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसकी दया की याचना की। दया करो एक आम यहूदी प्रार्थना थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर वे लोग करते थे जो अपनी अयोग्यता और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता को पहचानते थे। तीसरा, कनानी महिला का अनुरोध विशिष्ट था और उसकी बेटी की जरूरत पर केंद्रित था। उसने कोई अस्पष्ट या सामान्य अनुरोध नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी की पीड़ा की सटीक प्रकृति बताई। यह दर्शाता है कि उसे अपनी बेटी की मदद करने में अपनी असमर्थता का स्पष्ट ज्ञान था और उसे यीशु की मुक्ति और उपचार की शक्ति पर दृढ़ विश्वास था।
कनानी महिला के अनुरोध से उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का भी पता चलता है। जब यीशु ने उसे तुरंत उत्तर नहीं दिया, तो वह लगातार यीशु को पुकारती रही, जबकि उसके शिष्यों ने उसे दूर भेजने का आग्रह किया। वह यीशु की शुरुआती चुप्पी या शिष्यों के खारिज करने से विचलित नहीं हुई, बल्कि दया की अपनी याचना में लगी रही। यह दृढ़ता सच्चे विश्वास की पहचान है। जैसा कि यीशु ने दृढ़ विधवा के दृष्टांत में सिखाया, परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो दिन-रात उसकी दुहाई देते हैं। कनानी महिला की दृढ़ता यीशु की शक्ति में उसके अटूट विश्वास और स्पष्ट अस्वीकृति के बावजूद भी आशा न छोड़ने को दर्शाती है। कनानी स्त्री का अनुरोध परमेश्वर से हमारी अपनी प्रार्थनाओं और याचिकाओं के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। कनानी स्त्री की तरह हम भी यीशु के पास विनम्रता और हताशा के साथ जा सकते हैं, अपनी खुद की अयोग्यता और उसकी दया की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए। हम उसके सामने अपनी विशिष्ट जरूरतों और अनुरोधों को रख सकते हैं, चंगा करने और मुक्ति देने की उसकी शक्ति पर भरोसा करते हुए। हम कनानी स्त्री की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से भी सीख सकते हैं, जो आशा नहीं छोड़ती या परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं करती, तब भी जब उत्तर में देरी लगती है या स्थिति निराशाजनक लगती है। और कनानी स्त्री की तरह हम परमेश्वर द्वारा हमें दिए जाने वाले अनुग्रह और दया के किसी भी माप को स्वीकार कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उसकी भलाई का एक छोटा सा टुकड़ा भी हमारी गहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जब हम कनानी महिला के अनुरोध पर विचार करते हैं, तो हमें उसी विनम्रता, दृढ़ता और विश्वास के साथ यीशु के पास जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए जो उसने दिखाया था। हमें अपनी जरूरतों और बोझों को उसके सामने रखना चाहिए। अंत में हम कनानी महिला की कहानी में प्रोत्साहन और आशा पा सकते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर का प्रेम और दया हमारी अपनी परिस्थितियों, संघर्षों या असफलताओं तक सीमित नहीं है। उसकी तरह हम भी दृढ़ विश्वास के साथ यीशु के पास जा सकते हैं, यह भरोसा करते हुए कि उनकी कृपा का सबसे छोटा हिस्सा भी हमारी गहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।